नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे और जिस तरीके से आप अगर केबीसी के लिए यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के लिए आप अप्लाई किए होंगे और अगर आप डेली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आंसर्स अगर भेजते होंगे, चाहे वो आप अपने एप्लीकेशन सोनी लाइव का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भेजते होंगे या फिर अपने मोबाइल के द्वारा मैसेज भेजते होंगे, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक उत्सुकता पैदा होता होगा। कहीं ना कहीं अंदर से एक ऐसी चीज़ उत्पन्न होती होगी कि मुझे कॉल आ जाए, मुझे कॉल आ जाए, मुझे कॉल आ जाए। और आप जो है प्रतिदिन के जो डेली क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर्स जो है दोनों मीडियम के माध्यम से देते होंगे। चलिए मैं आज बात करूंगा आपको और इसके बारे में बताऊंगा कि जो आज आगे की जो प्रोसीजर है, आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से काम करेगा और अगर आपके पास कॉल आता है तो आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, कब कॉल आएगा, कितने समय तक कॉल आएगा, कितने बार कॉल आएगा, कौन से नंबर से कॉल आएगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि केबीसी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आता रहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जुड़ जाइए। चलिए मैं बात करूंगा जिस तरीके से 9 तारीख से ये क्वेश्चंस का सिलसिला जारी हुआ। अमिताभ बच्चन जी ने सोनी टीवी पर जिस तरीके से अपने चीज़ों को प्रसारित किया था और बताया था कि 9 तारीख से क्वेश्चंस का शुरुआत होगा और आप जो है 9 तारीख को अगर 9 बजे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अगले 8:59 के रात तक उसका आंसर आप दे सकते हैं। चाहे आप एप्लीकेशंस का सहारा ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल मैसेजेस का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप अगर आंसर देते होंगे तो आपके पास, अगर आप एप्लीकेशंस के माध्यम से देते होंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आता होगा कि आपको हमारी टीम 7 दिन के अंदर कनेक्ट करेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। सेम सिचुएशन आपके मोबाइल मैसेजेस के साथ होगा। जब आप मोबाइल से आप मैसेज भेजते होंगे तो आपको आंसर के जस्ट नीचे एक मैसेज आ जाता होगा कि इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द केबीसी देन वी विल कॉन्टेक्ट आफ्टर 7 डेज, ये आप मैसेज आपको आता होगा। तो अब जो मैं बात करूंगा 9 तारीख के बाद 7 दिन जो वक्त होता है वो लगभग 15 यानी कि आज जो 16 तारीख है, 16 तारीख तक आपको 7 डेज हो जाता है। तो आज से जो कॉल है वो आना शुरू हो गया है और आज से कॉल आना शुरू हो गया है। तो आप भी इसकी प्रतीक्षा में ज़रूर होंगे कि हमने भी अप्लाई किया है, हमने भी अप्लाई किया है, तो आपको कॉल आएगी कि नहीं आएगी। अगर कॉल आएगी भी तो आगे किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, किस तरीके से आपको बढ़ना है। तो चलिए 7 दिन के बाद कॉल आज के बाद आना शुरू हो गया है। अगर आप लोगों को भी कॉल आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा कि आपको जब कॉल आएगा तो उस टाइम IVR सिस्टम के माध्यम से कॉल आएगा। मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जैसे कि कस्टमर केयर की सर्विसेज जो होती है उस पर बात की जाती है, उस तरीके से जो है IVR सिस्टम यानी कंप्यूटराइज सिस्टम से आपको कॉल आएगा और आप जब कॉल रिस्पॉन्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही विल क्वेश्चंस टू यू। आप इसके बाद उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद वो सारी प्रक्रिया, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं वो पूछना शुरू कर देते हैं। तो आपको IVR सिस्टम के माध्यम से जब कॉल आएगी तो आप जो है उसको उस तरीके से, जिस तरीके से वो गाइड करेंगे आपको फॉलो करना है, उसके स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद जैसे जैसे पूछते जाएंगे आपको आंसर देते जाना है। मैं एक इस पे वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आपको जो है केबीसी में जब कॉल आएगी तो आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको किसका किसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये IVR सिस्टम के माध्यम से कॉल आएगा, ठीक है। अब जो है कॉल जो आएगा वो किस नंबर से कॉल आएगा, ठीक है। तो कॉल जो आएगा आपको 22 से स्टार्ट होगा। नंबर स्टार्टिंग का जो नंबर होगा 22 होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 22 का नंबर जो आए तो उसको आपको रिस्पॉन्ड कर देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनियां कॉल करती है जो कि आपके जो नंबर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई ऐसे ही फेक लाइक स्पैम होगा या फिर किसी कंपनी को होगा। तो आप जब भी ऐसे नंबर्स के कॉल आते हैं तो उसको एक्साइटेड होकर उठाइए और उसको फॉलो कीजिए, जो भी स्टेप्स बताते हैं। हो सकता है कि आपके पास उसका कॉल आ गया हो। तो ये जब 22 से नंबर आएगा, ठीक है, 22 से नंबर आता है तो समझिए कि आप केबीसी का। वैसे भी अगर आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल हमेशा अपने पास रखिए। जब भी कोई का भी कॉल आता है तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उसको उठाइए, उसको इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका केबीसी में जाने का चांसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो कॉल आएगी उसको आप इग्नोर ना करें, ठीक है। अब जो ये टाइमिंग है, आपको टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको कॉल आएगी। मतलब जो टाइमिंग है इसकी 8 बजे से लेकर सुबह से शाम के 8 बजे तक कॉल आएगा, ठीक है। अब इसके बीच में आप अपने पास मोबाइल रखें ताकि कॉल आए तो आप उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें और उनके साथ बात कर सकें और आगे की जो प्रोसीजर है, जो
प्रक्रियाएं हैं उसको आप जो है आगे बढ़ा सके। तो ये चीज़ हो गई, आपको 8 बजे से सुबह लेकर शाम के 8 बजे तक आपको कॉल आएगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि अब मन में आपके डाउट आता होगा कि मान लीजिए किसी कारणवश अगर हम कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो क्या होगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको क्लियरली कि अगर आपके पास एक कॉल आ गया तो आपको 3 चांसेस मिलेगा इस बार, क्योंकि हर चीज़ें डिजिटली हो रही है, हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो आपको इस बार 3 चांसेस मिलेगा। एक बार कॉल आता है, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आपको एक और कॉल आधे घंटे के बाद, अब आधे घंटे के बाद मान लीजिए आधे घंटे बाद हो सकता है, 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 3 घंटे बाद भी हो सकता है, या फिर आपको 8 बजे तक कभी भी कॉल आएगा। अगर मान लीजिए दूसरा बार कॉल आया और दूसरा बार भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो तीसरे बार कॉल जो है 8 बजे तक मैक्सिमम आ सकता है। अगर आप तीसरी बार भी कॉल लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप कॉल आए पहले बार में रिसीव करने की कोशिश करें, ताकि अगर बाई मिस्टेक, बाई गलती से अगर नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते अगर कट भी जाता है तो फिर आगे आपके 2 चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर पहले ही रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर आगे के 2 चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आपको कॉल आए तो आप है उसको जरूर रिस्पॉन्ड करें, और उसके जो IVR सिस्टम, जो कंप्यूटराइज सिस्टम से जिस तरीके से आपसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे तो वो आप उस तरीके को अपना सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अगर आप KBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चाहते हैं KBC में जाना, करोड़ों रुपए जितना जानना चाहते हैं, तो आप जो है इसकी इंफॉर्मेशन आप जरूर रखें। आप अगर आंसर्स दे रहे हैं तो आपको कॉल आएंगे, और कॉल लगभग इस बार मैक्सिमम आएंगे, क्योंकि हर चीज़ें डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली में पहले के कंपेरिजन में जो कॉल्स हैं, नंबर ऑफ कॉल जो हैं, उस चांसेस जो है बढ़ेगा, और आप भी शायद उस कैटेगरी लिस्ट में आ सकते हैं, उस सिलेक्शन में आ सकते हैं। और भगवान से मैं अनुरोध करूंगा और भगवान से मैं विनती करूंगा कि आपका भी नाम आए और आप भी करोड़पति में जाएं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर थी। आपको IVR सिस्टम के कॉल आएगा माध्यम से, आपको 8 बजे से सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक कॉल आएगा। नंबर जो स्टार्ट होगा 22 से होगा, आपको 3 टाइम कॉल की जाएगी। 3 बार अगर आप कॉल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब उसको आउट ऑफ जो आपका लिस्ट है उसको आउट ऑफ लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। बाकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे कि KBC में जब आपका IVR सिस्टम से कॉल आएगा तो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछता है, प्लस आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं 3 जो लास्ट में पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो आप मेरे वीडियोस पे चले जाइए और वीडियोस में जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसके सारे जो प्रोसीजर है आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो बाकी इसी प्रकार की और भी जानकारी हम लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी तो आपके पास सीधा ट्रैक से करके पहुंच जाए। अगर हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।